अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबके घरों में हमेशा खुशियाँ रखें, आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट सुबह के टाइम से। तो बच्चे देखें अभी माशाल्लाह से उठ के बस जो है ना रेडी होके तो बाहर आ गए थे। तो अभी जो है ना ये जो है ना हॉल में यहाँ पे जो है ना रेस लगा रहे थे। मैंने कहा चलो अभी जितनी जगह उतनी लगा लो, क्योंकि इधर फ्लैट्स छोटे हैं तो फिर उतनी जगह होगी, बच्चे इसी में जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो अभी वो खेल रहे थे तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चले चल के तो मैं जो है ना कुछ खाने का जो है ना इंतज़ाम करूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो बस जो है हमारे घर पे जो है ना सभी घरों में जो मौजूद होती है हर टाइम चीज़ वो थी आलू। तो मैंने कहा नहीं निकाले मैंने इसमें से आलू, मैंने कहा चलो यही वाले बनाते हैं और जो है ना सभी को खुश करते हैं, क्योंकि आलू जो चीज़ है ना हमारे घर पे माशाल्लाह से वो बड़ी खुश होकर खाई जाती है। आलू सभी को बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ये ना बना ली थी। इसी टाइम आलू की भुजिया बना रही थी मैं, तो मैंने कहा चले ये बनाती हूँ, क्योंकि वो बड़े अच्छे लगते हैं मेरे घर पे। तो बस होगा कि 2 टाइम भी होगा खाने के लिए उनको दे दो ना, 2 से 3 टाइम भी, तो वो बड़े खुश होकर खा जाएंगे। और मुझसे 2 टाइम नहीं खाए जाते। मैंने कहा नहीं मैं 2 टाइम के नहीं बनाऊंगी, मैं एक ही टाइम के बनाऊंगी। इसी टाइम खाओ और इसी टाइम ख़त्म हो जाए जो, क्योंकि मुझसे नहीं छाया ये वाली आलू जो है ना, मुझे वो इतने मतलब अच्छे नहीं लगते। लगते भी हैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस मुझसे जो है ना दोबारा जो है ना गर्म करके बस मुझे होता है कि राइस के साथ ना मुझे खाने पड़े, ये चीज़ होती है। मुझे इस टाइम से पराठे में रोटी के साथ खा लूँगी मैं बड़ी खुश होकर। बच्चे भी जो है ना बड़े खुश होकर खाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं तुम ज़्यादा बना लो, मैं रात को भी खा लूँगा। मैंने कहा नहीं मैं उतने ही बनाऊँगी जितने आपने खाने हैं। अच्छा मैं ना पहले पता क्या करती थी, मैं ना चीज़ को ज़्यादा बना लेती थी, फिर बाद में मुझे खुद भी जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं थी आती। फिर मैं कहती थी इतना ज़्यादा सालन बच गया, मैं इसका क्या करूँ, फिर उसको खाना भी पड़ता है, फिर ज़ाहिर है उसको ज़ाया भी नहीं हम लोग कर सकते। तो मैं अभी ये कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ उतनी बनाऊँ जितनी हमने जो है ना खानी है। मैं राइस भी बना लेती थी, राइस भी इतने ज़्यादा बच जाने, कुछ इधर आके मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और आके कितनी क्वान्टिटी में मैंने चीज़ को बनाना है। फिर थोड़ा टाइम गुजरता गया तो फिर मुझे जो ना बिल्कुल आइडिया हो गया। मैंने कहा नहीं अब मैं उतनी चीज़ बनाऊंगी जितनी हमने खानी है, क्योंकि इधर ये भी नहीं चीज़ होती कि इधर कोई बर्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे फ्लैट्स इस तरह कह के बिल्डिंग के बाहर हम लोग डाल नहीं सकते, छत भी नहीं है कि हम लोग अगर कोई रोटी है तो हम लोग उसको छोटे छोटे उसके पीसेस करके हम लोग जाना होता है ऊपर जो है छत पे डाल दे, तो वो जो है ना कोई बर्ड्स वगैरह खा लें। तो इधर जो है कॉर्निश पे जाना पड़ता है, तो उधर जाके हम लोग जो है ना वो अब बिल्कुल भी उधर भी अलाउड नहीं है कि हम लोग उधर भी कुछ डाल सकें। तो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि चीज़ को ज़ाया ना करें, तो चीज़ हम उतनी ही बनाएं। सभी को मैं कह रही हूँ, ये नहीं कि अपनी बात कर रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ कि हमें चाहिए कि चीज़ हम लोग उतनी ही बनाएं जितनी हम लोग जो है ना खाते हैं, क्योंकि ज़ाया करना भी जो है ना बुरी बात है। अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। बस अल्लाह पाक हमें देता है खुला रिज़्क जो है, इसी तरह हम सबको अल्लाह पाक देता रहे, सभी जो है ना हम लोग खाते रहें। तो वो भी लोग हैं जो जिन लोगों के पास जो है ना कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं, सभी का दिल करता है हम लोग खाएँ। जब हम लोग ये नेमतें हमें अल्लाह ताला देता है तो हमें उनको बिल्कुल भी जो है ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कई घरों में ऐसा होता भी है कि जैसे ब्रेड के स्लाइस हो गए, वो ऊपर वाले स्लाइड हैं, साइडों से उनको काट के अगर कोई सैंडविच वगैरह बन रहा है तो उनको वेस्ट कर देना। तो बिल्कुल भी हमें किसी भी तरह से कोई भी चीज़ है हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कुछ होता है कि बच्चे खाना खा रहे हैं, उनका जो बाकी का बच्चा है उसको हम लोग वेस्ट कर दें, वो भी नहीं हमें करना चाहिए। चाहिए कि खुद जो है ना मदर्स को खा लें, कोई भी खा ले, तो ज़ाया ना हम लोग करें। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जो है ये प्यारी प्यारी नेमतें खाने के लिए रिज़्क दे रहा है। तो अल्लाह पाक बस हमें देता ही रहे और हम लोग इसी तरह से जो है ना खाते रहें। और जो है ना किसी की हम लोग जो है ना अगर ये है कि अपने लिए जो चीज़ हम लोग जो हमें अच्छी लगती है, हम चाहें कि हमें दूसरों को भी चाहिए कि हम लोग दूसरों को भी उसी तरह से चीज़ दें। अगर कोई जैसे कि घर पे हेल्पर है कुछ है, उसको भी हम लोग जो है ना अपनी तरह ही दें चीज़ें खाने के लिए भी। बेशक आप खाना बचा हुआ है तो आप उसको दे सकते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये होता है कि अपने लिए जो हम लोग जो है ना पसंद करते हैं चीज़, हमें चाहिए कि दूसरों को भी हम लोग जो है ना वही चीज़ दें। तो इससे अल्लाह पाक भी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हमने जो है ना ये हम लोग अगर करेंगे तो हमें दिल को खुद भी जो है ना बहुत ज़्यादा सच में सुकून मिलता है करके ये चीज़ें। तो अभी मैंने जिस तरह से मैंने भी अभी ये स्टार्ट किया ना, जब से ये मैंने पूरा जो है ना खाना बनाना इसी तरह से, तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी मिलती है। मैं कहती हूँ नहीं ज़ाया नहीं हो रहा कुछ भी, मुझे ना वेस्ट नहीं करना पड़ता। शुक्र है अल्लाह का, मैं जितनी चीज़ बनाती हूँ थोड़े से अगर राइस बचे भी हैं तो हम लोग ये होता है कि रात को अगर दोबारा अगर देर में लेट नाइट अगर भूख लगे तो किसी ने खा ली है, अगर अगले दिन भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे घर पे जो है ना चीज़ को ज़ाया नहीं करते। हम लोग जो है ना चीज़ को दोबारा भी हम लोग जो है ना खा लेते हैं, अगले दिन भी खा लेते हैं। ये होता है हमारे घर पे, ज़ाया नहीं करते। मैं सभी को यही कहूँगी कि हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह से जो है ना खुला रिज़्क अता करता रहे और हम लोग उसकी नेमतों का जो है ना शुक्र अदा करते रहें। और यही चाहिए कि हम लोग सभी को हमेशा खुश रखें और जो है ना अपने घर वालों को, अपने घर वालों के लिए इसी तरह से खुशी से दिल से हम लोग काम करें और घर वालों को भी जो है ना हमेशा खुशी रखें, तो सभी खुश होंगे। किसी का हम लोग दिल ना दुखाएं, तो बस इससे जो है ना अल्लाह भी खुश होता है और हम सब भी जो है ना दिल को काफ़ी ज़्यादा ना सुकून मिलता है जब इस तरह का कोई भी हम लोग काम करें। तो आज तो मेरी बातें इसी तरह की बस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो व्लॉग की आज मैंने कोई आपसे बात ही नहीं की। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना नाश्ते से फारिग होके तो मैं अभी आई थी किचन में। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लेट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये निकाल के अभी इनको जो है ना सेट करती हूँ।
क्योंकि जब हम लोग यहाँ पाकिस्तान से आए थे ना तो तब हमने ये प्लेट्स ली थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको उठा दिया। मैंने कहा चलो प्लास्टिक ले लीजिए, क्योंकि बच्चों ने अभी खाना वगैरह खाना होता तो वो वेस्ट ना उसके सॉरी वेस्ट कह रही हूँ तोड़ ना दें, तो इजीली जो है ना उनसे चीज़ जो है ना खाई जाए। तो इसीलिए फिर मैंने जो थी ना दूसरी वाली जो है ना ये प्लेटें जो है ना मैंने वो वाली ले ली उनसे, तो मैंने इनको रख दिया हुआ था। फिर अभी जो है ना खा खा के उनमें जो है ना अभी ऐसे होगा कि मूड जो है ना बड़ा ही मैं कैसी दिल तंग आ गया कि प्लेट्स को देख के मैं अभी चेंज करने लगी हूँ। तो मैं बच्चों को जो है ना खुद ही बड़े ध्यान से दूंगी, मैं नहीं तोड़ने दूंगी, लेकिन मैंने निकाल ली थी। ये काफ़ी टाइम से हम लोग लेके आए, तो मुझे ना बड़ी प्यारी ये लगती थी, इसमें दो दो डिज़ाइन से सभी प्लेटों के। तो मैंने ना इनको निकाल के अभी जो है ना वॉश करके तो उनको रैक पे रख रही थी, समझ ही नहीं आ रही कहाँ पे रखूँ। फिर मैंने उनकी जगह सारी चेंज करके जो है ना तो इनको मैंने अभी जो है ना सेट करके रखा है। मैंने कहा चलो कोई आ भी जाता है घर पे तो ये ना यूज़ हो जाएंगी। प्लास्टिक की भी मैंने अभी रख दी थी, मैंने कहा चलो अभी अगर चाहिए होगी तो वो भी साथ निकाल लूँगी, लेकिन अभी मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा काफ़ी दिल तंग आ चुका है एक ही देख देख के ना, तो मैंने फिर चेंजिंग जो है ना बंदा थोड़ी सी कर लेना, तो किचन में भी देख के भी जो है ना ऐसे नया नया सब कुछ लगता है। तो मैं देख के बड़े खुश हो रही थी, हालांकि ये है पहले की पड़ी हुई थी, मुझे फिर भी बड़ी अच्छी लग रही थी देख के, काफ़ी टाइम बाद निकाल लिया। तो मैं बच्चों को भी दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं मैंने प्लेट्स निकाली, आज आप लोग इसमें खाना खाओगे। तो बच्चे भी ना बड़े खुश हो रहे थे कि हमने आज न्यू प्लेट्स में जो है ना खाना खाना है। तो मैंने चले निकालती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी हैं प्लेट्स मेरी। तो चलें अब चलते हैं जी हम लोग खाने की तरफ। तो मैं अभी बना रही थी रात के लिए माँ चने की दाल, जो कि हमारे घर पे ये भी जना माशाल्लाह से बड़ी खुश होकर खाई जाती है, और ये फुप्पो मेरी को जना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये जो है ना दाल हमारे घर पे जना बड़ी बनती भी है। अब शायद मैंने पहले इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो मैं अभी बना रही थी माँ चने की दाल, तो मैंने इसको जना अभी एक साथ ही बस रखने के लिए पकने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना गार्लिक ऐड किया, साथ में थोड़ा सा जिंजर है, उसको मैंने कद्दूकश करके इसमें डाल के तो एक साथ इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और दाल लिया कि मैंने अगर आधा ग्लास जो है ना चने की दाल लिया तो आधा ग्लास से थोड़ा वो जो है ना क्वार्टर ग्लास आप कह सकती हैं, एक ग्लास से थोड़ी सी कम जो है ना मैंने इसमें माश की दाल डाली है। तो यह कि माश की दाल थोड़ी सी चने की दाल से ज़्यादा होती है, तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो बस उसको मैंने खोल के जो है ना प्रेशर कुकर में थोड़ी देर के लिए रखा था। उसके बाद मैंने उसको खोल के जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया ऐड किया, और ऊपर सिंपल उसमें जो है ना बस लहसुन का तड़का लगाना है, और कुछ भी नहीं इसमें करने वाला। बड़ी ये सिंपल और झटपट सी ये बन जाती है, और हमारे घर पे माशाल्लाह ये बड़ी खुश होकर खाई जाती है। और साथ में आज मैं बना रही थी रोटियाँ, उसके ऊपर इस तरह से घी लगा के, देसी घी की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना। बाकी सबके ऊपर मैंने घी नहीं लगाया, बच्चों की पे लगाया बस। तो बस आज जो है ना मैंने कहा नहीं देसी घी सबके लिए नहीं अच्छा इतना ज़्यादा, तो बस अभी अवॉइड करो, बच्चों के लिए बस ठीक है। तो उनको मैंने लगा के दिया है। तो मैंने कहा दाल में भी ऑलरेडी इतना जाना है तो वो भी हम सब ने ही खाना है। तो बस दाल भी देखिए आप इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, मुझे ये बड़ी मज़े की दाल लगती है। स्पेशली ये दाल जो है ना ये सुबह के टाइम जब दोबारा खाई जाती है ना, उसका तो क्या ही कहना है। ये तो रात को जब फ्रेश खाते हैं वो तो मज़ा आता ही है, लेकिन जब सुबह के टाइम इसको खाना होना और फ्रिज से निकाल के ये होता है कि मैं जब खाना होना पराठे वगैरह बनाने हो, तो मैं होता है कि उससे जो है ना 10-15 मिनट पहले इसको बाहर निकाल देती हूँ, और उसको मैं फिर गर्म नहीं करती। मैं ये फ्रिज वाली ठंडी ठंडी जो होती है ना दाल पराठे के साथ वो खाती हूँ, और वो बड़ी मज़े की लगती है। हमारे घर पे सभी को बड़ी अच्छी लगती है। अगर बनानी है ना तो ये होता है कि सुबह के टाइम जो दोबारा खानी है ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो सभी को होता है कि रात को खानी है, आप उसके बाद हमने सुबह में भी खानी है। और ये देखिए अभी मैंने इसके ऊपर तड़का लगा और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। कई लोग इसके ऊपर जो होता है वो कसूरी मेथी होती है वो भी डालते हैं, लेकिन मैंने वो जो है ना कभी नहीं डाली। तो मैंने सिर्फ जो है ना इसके ऊपर सिंपल लहसुन का तड़का लगाया, और साथ में मैंने ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और ये थे हमारे राइस, रात के जो वेजिटेबल पुलाव बनाया हुआ था वो भी मैंने जो है ना साथ में गर्म किए हैं। तो इनका भी इतना मज़ा आता ना, बस ये जितना मज़ा हमें रात को खाने का आया था ना उतना ही मज़ा हमें दोबारा खाने में भी आया था। साथ में दाल थी, साथ में मैंने रोटियां बनाई थी, और साथ में राइस से पड़े हुए रात के, और वो भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हुए थे। तो मैंने साथ में वो भी गर्म कर लिए। बस ये होता है कि खाना बनाएं ना तो सब भी खाएं, तो बड़ी खुशी मिलती है जब कोई तारीफ़ करता है ना। जब भी कोई भी चीज़ हो, बेशक वो दाल हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ हम लोग बनाएं दिल से बनाते हैं। जब कोई घर वाला तारीफ़ करे उसकी, तो जब बनाने की जो है ना मेहनत का बिल्कुल जो है ना वो बस उसका जो है ना फल मिल जाता है, और इतनी खुशी मिलती है ना। बस ये होता है कि हम लोग जो है ना अपने घर वालों के लिए बस खुश करने में बड़ी खुशी मिलती है उनको। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, कोई भी अगर आपके लिए खाना बना रहा है तो प्लीज़ उसकी जो है ना तारीफ़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है दिल से जब भी कोई तारीफ़ करता है खाना बनाने वाले की। तो क्योंकि इतनी मेहनत की गई होती है उसके ऊपर, तो बस दिल खुश हो जाता है जब भी कोई तारीफ़ कर दे। तो बस सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी खाना आपके लिए बनाएं आप उसकी तारीफ़ ज़रूर किया करें, क्योंकि जो खाना बनाना है ना वो बड़ी मेहनत से बनता है। कोई भी ये ना कहे कि हाउस वाइफ है ये घर पे कुछ नहीं करती,
और ये किस तरह से कोई इतने काम नहीं करने वाले होते, सिर्फ खाना ही बनाना, ये बात नहीं होती। खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत लगती है, सारे घर को जो है ना संभालना, सभी कुछ करना हाउस वाइफ के लिए बहुत कुछ जो होता है ना, बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम होता है। तो बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ किया जाता है, और जब एक तारीफ़ मिल जाए ना तो बस वो सारी ऐसे होता है कि सारी थकान सब कुछ दूर हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ना हस्बैंड भी होते हैं, वो भी सभी के ना जो भी बाहर जाके मेहनत वो भी बेचारे करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी से वो पैसे कमा के हम सब के लिए लेके आते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए। तो वो भी सारी मेहनत करते हैं। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे, और हम सबको भी जो है ना घर पे जो हम लोग अपनी बच्चों की माएँ हैं उनको भी तंदुरुस्ती दे, वो भी सारे काम खुशी से करें, और जो हस्बैंड है वो भी इसी तरह से करते रहे। तो अल्लाह पाक सभी को हमेशा खुश रखे, आमीन। तो अच्छा, पहले ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं जब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी ना तो मैं कैसे जो है ना किस तरह से बात करूँगी, वॉइस ओवर कैसे करूँगी। अभी भी बड़ा मुझे ना कई बार बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं किस टॉपिक पे आपके साथ बात करूँ, किस तरह से। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें किस तरह की लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बोर लगती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी सी बातें करूं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगे, बुरी ना लगे, क्योंकि ये व्लॉगिंग करना जो है ना वो आसान काम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। और अभी बच्चे माशाल्लाह से मेरे जो है ना दोनों अभी छोटे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे खुद भी बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से ये कर पाऊँगी। तो उठते ये होता है, टेंशन सी एक होती है कि बस मैंने ये करना है। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड की मेरे साथ माशाल्लाह से बड़ी सपोर्ट है कि अभी वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करोगी। तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये मैंने सारा स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को अल्लाह करे बस कि अच्छा लगे, तो मैं जो है ना सारा कुछ सही से कर सकूँ। तो क्योंकि ये बड़ी मेहनत लगती है, इसको क्लीन करना, किचन को क्लीन करना, जो आप लोगों के लिए व्लॉग दिखाना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, उनको क्लीन करके रखना। उसके पीछे से जो चीज़ें होती है वो हम आपको बैक कैमरा नहीं दिखा सकते, काफ़ी ज़्यादा बिखरी पड़ी होती हैं। जिस तरह से अभी ये देख सकते हैं आप, ये हमेशा जो है ना मेरी चीज़ कोई ना कोई इसी तरह से स्टोव के ऊपर जो है ना वो गिर जाती है। तो इसी तरह से जो होते हैं ना वो बड़े ज़्यादा फिर हमारे जो है ना काम करने वाले होते हैं। तो यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छा ही अच्छा करके दिखा सकूं, तो ताकि जो आप लोगों को जो है ना मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, क्योंकि ये सब छोटे बच्चों के साथ जो है ना करना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बस ये मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। तो बस ये आज का व्लॉग मेरा इसी तरह से इन्हीं बातों में बस गुजर गया। पता नहीं आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शायद आपको ना अच्छी लगी हो, बोर किस्म की लगी हो। बस मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करूं तो आप लोगों को अच्छी लगे। और इन्हीं बातों के अंदर जो है ना मेरी बन चुकी हैं दूध वाली सेवइयाँ। खाने के बाद बस मैं फ़ारिग होकर तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना दूध वाली सेवइयाँ बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। और ये बड़ी मज़े की बनती हैं। मैं अभी बना रही थी सिंपल, आपने देखा है मैंने किस तरह से बनाई हैं। इसमें मैंने देसी घी ऐड किया, साथ में मैंने सेवइयाँ ऐड की हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा उसको जो है ना हल्का सा फ्राई करके साथ में मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया, और साथ में मैंने इसमें चीनी ऐड किया। और इलायची जो है मैं बिल्कुल भी मैंने स्किप कर दी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड की। अगर आपकी चॉइस है, आप इसमें डालना चाहती हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऊपर मैंने नट्स वगैरह भी नहीं डालने, क्योंकि वो भी बिल्कुल नहीं खाने किसी ने भी, बच्चों ने भी सारे निकाल दिए नए। वैसे जितने मर्जी इनको दे दो नट्स, ना प्याली भर के भी दे दोगे ना सभी खा लेंगे खुश होके, लेकिन ये मीठे चावल हैं, कुछ है इस तरह की किसी भी चीज़ में नहीं खाने। तो फिर मेरा जो मीठा बनता है ना वो बिना नट्स के ही बनता है। तो बस यहाँ पे मेरी सेवइयाँ हो चुकी थी माशाल्लाह से रेडी। तो मैंने उनको जो है ना अभी एक बोल में निकाल के अभी सर्व करूँगी। तो ये वाली देश की आप देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना शुरू से सुना हुआ कि जब भी ये कोई खाएगा ना तो बस उसकी शादी में जो है ना बारिश हो जाएगी। अभी हम लोगों ने भी सुना हुआ था कि इसको कोई ना खाए, तो बड़े जो है ना खुद ही खा लेते थे, बस इसको जो है ना कोई ना फिंगर के साथ खाए, नहीं शादी हो में ना बारिश हो जाएगी। तो बड़ी हंसी आती थी ये बात सुन के। तो अभी भी ये बातें सारी ना याद आती हैं, तो बड़ी हंसी आती है। बड़ा प्यारा टाइम होता है ये भी जो है ना, शादी से पहले का भी और शादी के बाद का भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमारी सेवइयाँ हो चुकी हैं तैयार। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी आज की आपको मेरी वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह।